हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक जिसका आप लोग देख रहे हैं बोर्ड क्या लिखा है, नंबर यानी संख्या। इस संख्या में हम जानेंगे कि समिश्र संख्या, वास्तविक, अवास्तविक, परिमेय संख्या में जो ये टॉपिक है शांत दशमलव, अशांत आवर्त और एक है अशांत अनावर्त। यहाँ दिया है अशांत अनावर्त। ज्यादातर लोग इसी में हमेशा फंस जाते हैं कि भाई कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ऐसा हमेशा आता है कि निम्न में से कौन परिमेय है, या रेलवे हो या फिर बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये एक नंबर में पूछ ही देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या रेलवे में तो ज्यादातर पूछेगा कि निम्न में से कौन शांत होगा, या फिर कौन परिमेय होगा, या फिर कौन अपरिमेय होगा। तो हम आज इसी को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दिया है हमारा संख्या। समिश्र संख्या क्या होता है? तो समिश्र संख्या वास्तविक और अवास्तविक संख्या के योग से बना है। तो ये तो हम आसानी से बता दिए कि हाँ ये वास्तविक है और ये वास्तविक इसके योग से बना है। लेकिन वास्तविक और अवास्तविक क्या है? ठीक है, तो पहले इस पर हम नजर डालते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या जो हमारा है वो ऐसा संख्या जिसको हम कुछ नहीं, केवल वो भगवानीय देन है। क्या है? भगवानीय देन है, या फिर वो किसी में हो, बाटा में हो, गुणा में हो, दशमलव में हो। ठीक है, वो ही सब क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है। जैसे हम क्या लिख दिए हैं वास्तविक संख्या में? लिख देते हैं 5/8 या फिर 7, या फिर हम लिखते हैं 9 या 5 कुछ। ठीक है, या फिर 5.88, या फिर और यानी जितनी जो संख्याएं हैं ये सब आप लोग देखते हैं। -1, -2 या 3, ये प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर शून्य हो, ये सब क्या है? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी वास्तविक संख्याएं। जितनी भी आप संख्याएं लिखते हैं उनमें कुछ को छोड़कर, जो आज हम आपको क्लियर कर देंगे कि किसको छोड़कर वास्तविक संख्या किसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या होती है इन सारी संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या देखिए, तो हमारा जो वास्तविक संख्या है, इन सारी संख्याओं को जो क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब हमारा जानते हैं कि अवास्तविक संख्या क्या है। तो अवास्तविक कहिए या काल्पनिक संख्या कहिए। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर का, इमेज यानी कल्पना करना, इमेज से बना है इमेजिनरी, जिसकी अर्थ होता है कल्पना करना। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या कहिए या काल्पनिक संख्या कहिए। तो काल्पनिक संख्या में क्या होता है कि ये कल्पना कर लिया जाता है कि ये एक नंबर है। जैसे क्या रहेगा? तो देखिए आई से इमेजिनरी, आई से लिखा जाता है IMAGINARY, तो इमेजिनरी उसमें रहेगा, जो आई उसमें रहेगा। ठीक है, उसमें क्या रहेगा? आई रहेगा। तो आई का मान जो होता है √-1 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आप लोग इंटर में पढ़ेंगे क्या बोला जाता है इसको? आयोटा। आई यानी आई का मान जो होता है √- होता है। ठीक है, तो √- होता है वही आता है इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या में। ठीक है, तो अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो जैसे लिख दिए क्या? तो 3i। 3i का मतलब क्या? तो 3 हो गया और गुण आई का मान कितना होता है? तो √-1। अब इसको गुणा करेंगे तो 3√-1। ये कोई संख्या होता है? नहीं। 3i आई से इमेजिनरी डाल देता है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ये अवास्तविक संख्या जिसमें आई जुटा हो, 5i, 6i, 9i या √3i। ये केवल 3i ही नहीं, √3i भी रहे तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अवास्तविक संख्या मतलब जिसमें आई जुटा हो, आयोटा, और जिसमें ये तो हो, आई वाला तो हो, आई वाला अवास्तविक संख्या हो और वास्तविक संख्या दोनों हो, उसी को मिला करके क्या बनता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें हम लिख देते हैं -1, ये हमारा वास्तविक से उठा लिए और अवास्तविक से ले लिए क्या? तो ये +3i। तो ये जो बना है ये हमारा क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या आप लोग समझ लिए, अवास्तविक संख्या समझ लिए। इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से या गुणा करने से जिस तरह कीजिए हमारा क्या बनता है? सम्मिश्र संख्या बनता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, तो और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित किया जाता है और कुछ नहीं। इतना जानिए कि जेड बराबर यानी क्या होता है? जेड बराबर हमारा जो होता है A + IB।
क्या होता है ए प्लस, जो ए हमारा क्या है, जो ए हमारा वास्तविक संख्या है, और जो आई बी है टोटल हो या फिर देखिए केवल आई हो या फिर टोटल हो, हमारा अवास्तविक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ चूंकि दे दिया है -1 भी तो वास्तविक है, और आई जिसमें लग गया वो क्या हो गया, अवास्तविक है। तो ये वास्तविक और अवास्तविक दोनों को जोड़कर बना है, इसलिए क्या है, ये सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र यानी दोनों मिला हुआ। ठीक है, सम्मिश्र यानी वास्तविक और अवास्तविक का जोड़ यानी मिला हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको बांटते हैं दो भागों में, तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। इसका खत्म हो गया। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या। ज्यादातर ध्यान देने योग्य की क्या बात है, तो वास्तविक संख्या के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या मेन पॉइंट है और क्या जो नॉर्मल पॉइंट है उसको छोड़ देंगे। हम जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान देंगे। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में आप लोग जितने देखते हैं सरलतम भिन्न। अब सरलतम भिन्न यानी जो जितने भिन्न होते हैं, भिन्न तो 4-5 प्रकार का होता है, तो वो भिन्न हम लोग नहीं देखेंगे। ऋण भिन्न, दुकान भिन्न, वो सब नहीं देखेंगे। केवल भिन्न, सरलतम भिन्न कहिए या फिर केवल भिन्न कहिए। ठीक है, सरलतम भिन्न या केवल भिन्न कहिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम भिन्न के बारे में जानेंगे, पूर्णांक के बारे में जानेंगे, दशमलव जो रूप होता है जिस दशमलव को हम लोग लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये भिन्न कहिए या सरलतम भिन्न कहिए, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं भिन्न। क्या, तो भिन्न हम लोग लिख दिए। तो भिन्न कहिए या सरलतम भिन्न, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भिन्न का 4 प्रकार होता है, उस भिन्न को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये लंबा पॉइंट है, तो हम सबसे पहले छोटे को निपटाते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो अशांत, अनावर्त, दशमलव। आप लोग हमेशा 10वीं क्लास में सुने होंगे, 9th में सुने होंगे, यही चिपका देता है रेलवे बोर्ड में, लो बाबू पहचानो कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। तो जो दिया है अशांत, अनावर्त, दशमलव, तो वैसी संख्या जो दशमलव में तो हो लेकिन क्या हो, अशांत हो और अनावर्त हो, आवर्त नहीं हो, अनावर्त हो। तो देखिए जो दशमलव में हो, तो अपरिमेय संख्या के 2 भाग, अशांत, अनावर्त, दशमलव, और दूसरा होता है अदशमलव रूप, जो दशमलव में न हो। ठीक है, तो अशांत, अनावर्त, दशमलव। तो अशांत मतलब जो शांत न हो, जो कट छट के बराबर न हो, जो लंबा दूर तक जाए, यानी जो मान लीजिए हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 5.8694321, फिर यहाँ 231435623 ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग अशांत, अनावर्त यानी अशांत है, ये आ ही जा रहा है और पता नहीं कहां तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अशांत तो है, और क्या दशमलव रूप में है, अशांत भी है, यानी कट, जो कट कर बराबर यानी यहाँ तक जाता है और कट कर यहाँ से आगे न बढ़ता, कट जाता है पूरी तरह, तो वो क्या हो जाता है, शांत। लेकिन ये कट नहीं रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अशांत। कौन कौन बचवा अशांत होता है, पैदा भी होता है तो वो अशांत होता है। तो ये देखिए ये हमारा अशांति है, ये शांत नहीं हो रहा है, ये छिलमिला ही रहा है, ये पता नहीं कहां तक जाएगा ये। ठीक है, तो ये अशांत हो गया, और क्या दशमलव में है। अब चूंकि अनावर्त, आवर्त का मतलब है होता है जो बार बार वही आए, जो बार बार वही आए। अनावर्त का मतलब होता है जो बार बार वो नहीं आए, अलग अलग अंक आए। क्या है, अलग अलग अंक आए। तो अनावर्त का मतलब हमारा अलग अलग अंक आए। ये देखिए 8 आया, फिर 6, फिर 9, 4, 3, 2, 1, देखिए बार बार ये आ रहा है, सब अलग अलग अंक आ रहा है, यानी अलग अलग। ये देखिए बार बार आने का मतलब है कि 3 आएगा तो 3 3 3 3, मान लीजिए ये यहाँ तक मान लीजिए आता है यहाँ तक, फिर यहाँ से 8 6 9 4 3, यही अंक बार बार दोहराते जाता है, यही अंक बार बार दोहराते जाता है, तो हम उसको कहते हैं आवर्त। लेकिन ये दोहरा नहीं रहा है, ये किसी भी संख्या को दोहरा नहीं रहा है। यहाँ जो है 8 6 9 4 3 2 1 2 3 1 4 3, यानी ये जो आ रहा है हमारा अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी ये किसी संख्या को दोहरा नहीं रहा है। अब यहाँ हम आपको लिखते हैं 5.85321, फिर यही आता है 85321, फिर यही 85321। तो इसमें देखिए बार बार यही आ रहा है, फिर 85321, यानी यही आता बार बार
कि 5.85321 फिर 85321 फिर 85321 यही सब आता, तो हम बोलते हैं उसको क्या, दशमलव अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन दशमलव में भी है, लेकिन क्या है, आवर्त है, यानी बार बार वही सब क्या होता है, संख्या आ रहे हैं। दशमलव के बाद जो संख्या आ रहे हैं, यानी जो डिजिट आ रहे हैं, जो अंक आ रहे हैं, वही बार बार आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि 8 6 9 4 3 2 1 2 3 1 4, ये अलग अलग आ रहा है। तो ये हमारा जो होता है क्या होता है, तो अशांत तो है, अशांत तो है, क्या है, लेकिन आवर्त है, यानी बार बार फिर उसी को दोहरा रहे हैं। लेकिन ये हमारा अशांत है, लेकिन बार बार अलग आ रहा है, इसलिए इसे अनावर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो अशांत अनावर्त, इसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्त, ठीक है। तो हमारा जो ये संख्या है वो क्या है, अशांत अनावर्त है। तो अपरिमेय संख्या के दो भाग, अशांत आवर्त अशांत अनावर्त दशमलव और अदशमलव। तो आप लोग उम्मीद है समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, अशांत अनावर्त है, ठीक है। अशांत आवर्त नहीं, अशांत अनावर्त, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक और रूप होता है अदशमलव रूप, जो दशमलव में न हो, क्या हो, जो दशमलव में न हो। तो जो दशमलव में न हो लेकिन क्या, तो अदशमलव जो दशमलव में न हो, लेकिन √3 √5 √7 ये दशमलव में नहीं है, लेकिन इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है। तो ऐसी संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, जिसका वर्गमूल न निकले, जो रूट में हो और जिनका वर्गमूल न निकले। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कोई संख्या एक पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक है, कोई पूर्णांक नहीं आएगा, ये जब भी आएगा दशमलव में आएगा। √3 √5 √7 जिसका वर्गमूल न निकले, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा अदशमलव रूप हो गया। तो इस संख्या को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो संख्या है अशांत अनावर्त जो संख्या है, यानी जो हमारा अशांत भी है और दशमलव में भी है, और अनावर्त यानी जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्त दशमलव। ये तो शांत अशांत आवर्त हो गया, ठीक है, जो बार बार उसी को रिपीट कर रहा है, तो ये आवर्त यानी बार बार वो ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का हमारा कितना भाग, 2। तो सबसे पहले अशांत अनावर्त दशमलव और दूसरा हो गया अदशमलव रूप, ठीक है। आप लोग इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और हमारा जो अगला है परिमेय संख्या, ठीक है, हमारा जो अगला है परिमेय संख्या है, जो हम परिमेय संख्या को जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, परिमेय संख्या को अच्छी तरह से जानेंगे। ये जो लिखे हैं, जो लग रहा है कि काट कुट ज्यादा कर दिए, इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। यानी तो जो अब हमारा अब वास्तविक संख्या का दो भाग कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय का दो भाग कौन कौन, तो हमारा पहला अशांत अनावर्त दशमलव रूप, और एक होता है अदशमलव रूप। अदशमलव में हमारा ये आ गया जो दशमलव में नहीं है, और ये हमारा अशांत अनावर्त है। इस बात को ज्यादा डीपली समझिएगा, क्योंकि वह यही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जिस बात को आप नहीं समझ पाते हैं, जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, वही बार बार वो पूछता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर यानी जो भिन्न हो, जो संख्या भिन्न में हो, पूर्णांक में हो और दशमलव रूप। दशमलव रूप में तो हो लेकिन शांत हो, क्या हो, शांत हो। पहले इसी टॉपिक को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, दशमलव रूप को। उसके बाद सब बिल्कुल आसान है, दशमलव रूप, ठीक है। कौन सा, तो दशमलव रूप। दशमलव रूप जो है शांत दशमलव, इसके दो भाग हैं, शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव। अभी आपने मैंने यहाँ बताया था अशांत आवर्त का, ठीक है। तो शांत दशमलव यानी जो दशमलव में तो हो लेकिन शांत हो, यानी जो कट छट कर वहीं खत्म हो गया। जैसे हम लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं 5.25, और देखिए ये कट के आ गया है 5.25, इसके बाद डॉटेड नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और इस पर ज्यादा लंबा अशांत भी नहीं है, लेकिन शांत है। जो कट कर एक यहाँ जाएगा, फिक्स हो गया है कि इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा, जो कट गया उसी को बोलते हैं शांत। अशांत आवर्त, अशांत मतलब जो बड़ी दूर तक जाए, यानी जो शांत नहीं है, जो लंबा जाए और जाते ही रहे, जो लंबा जाए जाते ही रहे, उसी को अशांत। यानी यहाँ हम लिखते हैं 2.41324, देखिए ये अशांत है, ये जा रहा है,
ठीक है, ये जा रहा है। अब दशमलव रूप में है और अशांत आवर्त दशमलव यानी दशमलव रूप में है, अशांत भी है और आवर्त का मतलब बार बार यही आए। तो 4 आया, फिर 1 3 2, फिर 4 1 3 2 1 3 2, यानी देखिए 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2, बार बार यही आ रहा है। तो ये हमारा हो गया आवर्त। आवर्त का मतलब जो बार बार वही आए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.4132 और इस पर रेकरिंग, इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं बार बार यही आएगा, या 4132। इससे मालूम होता है क्या कि बार बार यही आ रहा है। ये जो दिया है रेकरिंग का, ये इसको बार भी कहा जाता है, तो बार बार यही आ रहा है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं अशांत, अशांत है, ठीक है, और आवर्त यानी बार बार यही आ रहा है, ठीक है। और दशमलव में तो है ही, तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में बातें आ रही होगी। तो अशांत आवर्त समझ में आ गया। अब बाकी सब तो आसान है, इस बात पर ज्यादा फोकस दीजिएगा। शांत दशमलव यानी 5.25 कट के आ जाए, या फिर उसको और एक लैंग्वेज में शांत, निम्न में से कौन सा शांत होगा। तो अंश और हर के बारे में सुने होंगे, यानी मान लीजिए कि ये 5/8 है, ठीक है। क्या है हमारा 5/8, यानी यहाँ सीधा लिख देते हैं, हमारा क्या है 5/8। तो ऊपर वाला जो है इसको अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हर। तो अगर हमारा हर यानी ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो तो भी शांत हमारा होता है। क्या होता है, वो जो भिन्न होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। जो हमारा वो भिन्न होगा वो शांत होगा। तो अशांत आवर्त का मतलब है कि जो अशांत तो है लेकिन आवर्त यानी बार बार वही अंक आ रहा है। अशांत अनावर्त का मतलब रहता है कि जो अशांत तो है लेकिन वो अंक बार बार नहीं आ रहा है, अलग अलग डिफरेंस जो है अंक आ रहे हैं, ठीक है। अंक वही आएंगे लेकिन अलग अलग तरीके से आएंगे, देख रहे हैं यहाँ ना, अलग अलग तरीके से आएंगे। अब बोलते आप कोई बोलने लगे सर 9 अंक होता है, इसमें अलग अलग कहाँ से आएगा, तो भाई वही आएगा लेकिन अलग अलग तरीका से आएगा। देखिए यहाँ रिपीटेशन कर रहा है, इसमें रिपीटेशन नहीं करेगा। जिसमें रिपीटेशन नहीं करेगा वो अनावर्त हो गया, जिसमें रिपीटेशन करेगा वो आवर्त हो गया, ठीक है। शांत समझ में आप लोग क्या आ गया, अशांत आवर्त दशमलव आप लोग क्या आ गया। और भिन्न, भिन्न क्या है भाई, तो जो बाटा में हो, जो भाग में हो, ठीक है, जो बाटा में हो, जो भाग में हो, यानी कौन सा, तो देखिए कौन सा, जो बाटा में हो, भाग में हो, वही हमारा क्या होता है, भिन्न, ठीक है। तो जो बाटा में हो, मान लीजिए भिन्न यानी किसको कहा जाता है, जैसे 5/8 हो गया, 7/9 हो गया। तो जो बाटा में हो, भाग में हो, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो जो पूर्णांक हो, क्या हो, पूरा अंक हो, क्या हो, पूरा अंक, यानी जो माइनस में हो या प्लस में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा अंक हो यानी पूर्णांक, यानी -1 -2 या फिर 5 कहिए या फिर 6 कहिए या 9 कहिए। ये बाटा में है नहीं है, दशमलव में है नहीं है, रूट में है नहीं है। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि जो पूरा अंक हो, यानी न बाटा में हो ना दशमलव में हो, कुछ में सीधा एकदम अपने आप में आए, -1 -2 -100 कहिए, -1 करोड़ कहिए या फिर 1 करोड़ कहिए, ये सब क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और हमारा दशमलव के दो रूप, शांत दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव, ये आपको बता दिए बाबू। ये जो है दशमलव रूप, ये आपको हमेशा सताएगा, यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और हमारा एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो गिनती की संख्याएं होती है उन्हीं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई समझने वाली नहीं है, एक से लेकर आप जहां तक गिन सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 यानी शून्य से शुरू होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, 1 से आप जहां तक गिन सके, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होगी। 0 यानी 0 1 2 3, केवल 0 लगा देना है, वही क्या हो गया हमारा होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो कट जाए, जो कट जाए वो भाज्य संख्या। किसी भी अंक से, कोई भी संख्या जो किसी भी अंक से कट जाए वो भाज्य संख्या, केवल अपने आप और एक को छोड़कर। भाज्य संख्या है कौन सी संख्या है, जो केवल अपने आप और एक को छोड़कर किसी भी अंक से कट जाए, किसी भी संख्या से कट जाए। तो क्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से कट जाए, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और ये आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन हमको ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए हम लिखवा दिए हैं। इसमें मेन हमारा टॉपिक था शांत दशमलव अशांत, और ये अशांत अनावर्त, और यही हमारा मेन मकसद था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग इन बातों को जान लीजिए
कि भाज्य संख्या जो एक और अन्य उसी संख्या से यानी वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य है। अभाज्य संख्या जो कटे ही न, तो अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, ये सब संख्याएं नहीं कटती है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या, जैसे 15 मान लीजिए, तो 15 को 1 से छोड़ दीजिए और 15 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा 3 बचा 5 बचा तो इससे कट जाएगी, तो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। स्वअभाज्य संख्या क्या है, तो जिनका मौसा 1 हो, जैसे इस बात को समझिए, जैसे जिनका मौसा 5 और 7, तो जिनका मौसा 1 है उन्हीं संख्याओं को स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। इनका महत्तम निकालिए, यानी महत्तम यानी छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में, तो ठीक है। जिनका मौसा क्या हो, जिनका मौसा हमारा क्या हो 1 हो, तो यहाँ हमारा क्या आ गया मौसा, यानी लास्ट जो ये हमारा भाजक है 1 आया, ठीक है। तो भाजक हमारा क्या हो गया, भाजक 1 आया, तो जो लास्ट हमारा जो भाजक होता है वही हमारा मौसा होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन संख्याओं को स्वअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और सम संख्या और विषम संख्या तो आप लोग जानते हो, सम संख्या जो 2 से कट जाए और विषम संख्या जो 2 से न कटे, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या जो 2 से न कटे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, और आप लोग ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।